हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले पार्ट एक लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। हम क्या कर रहे थे, हम आरबीआईसी 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, पार्ट सेक्शन ए के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप 12 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में फिलअप्स में हमने 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 12 क्वेश्चन थे वो उसको करते हुए हमने पार्ट ए के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज इसी सेम प्लेटफॉर्म कैरियर प्लेनेट के ऑफिशियल चैनल के ऊपर हम पार्ट इसका सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लेते हैं इसका सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बता रहा है, क्या पूछा गया है आपसे। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है और फंक्शन के बाद में लिख रहा है ये द्वारा प्रदत्त फलन f कहां से कहां पर है, r से r का मतलब है रियल, यानी वास्तविक से वास्तविक के रूप पर विचार करते हुए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कंसीडरिंग द फंक्शन r to r that is real to real function is defined in real to real given by function of x equal to 2x plus 3। हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि फंक्शन अगर इनवर्टिबल है तो फंक्शन के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना चाहिए। तो फंक्शन इनवर्टिबल यानी इनवर्स जब होगा जब आपके पास दो कंडीशन इसकी प्रूफ होगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन फंक्शन ऐसा फंक्शन जो वन वन फंक्शन हो और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन हो। ये दो प्रॉपर्टी अगर कोई फंक्शन कंटेन करके रखे तो ऐसा फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, इनवर्टिबल फंक्शन होगा। तो हमें इनवर्टिबल प्रूव करने को कह रहा है, तो इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए आपको दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं वन वन फंक्शन, उसको प्रूव करवा देते हैं, उसके बाद में हम लेंगे इनवर्टिबल फंक्शन। तो सबसे पहले वन वन फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले वन वन फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फॉर वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन हमें क्या करना है बेटा, दो नंबर ऐसे लेने हैं x1 और x2 जो बोथ बिलोंग टू रियल। क्योंकि यहां पर फंक्शन आपका कैसा डिफाइन है, फंक्शन आपका डिफाइन है कि फंक्शन आपका हमेशा कैसा रहना चाहिए, रियल से रियल के अंदर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ऐसा दो नंबर ले लिए जिसमें फंक्शन आपका क्या है, रियल फंक्शन है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ x1 के अंदर जो हमारा फंक्शन है इसमें x1 पुट किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3। आगे हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में जो दूसरा नंबर हमने लेट किया है डेट इज x2 उसको पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 2x2 प्लस 3। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए दो नंबर आपको लेने हैं x1 और x2 जो आपको डिफाइन कर रहा है। यहां पर रियल से रियल में है तो आपको रियल फंक्शन लेना है। उसके बाद में जो भी गिवन फंक्शन है उसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी, पुट करने के बाद दोनों फंक्शन को इक्वल करना है। इक्वल करते ही अगर आपको x1 बराबर x2 दिख जाए तो गिवन फंक्शन आप डायरेक्ट कह देंगे कि वन वन फंक्शन है। बड़ा सिंपल सा मामला है। तो हम क्या करेंगे, हमने पुट करने के बाद दोनों फंक्शन को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करने के बाद में सिंपल प्रोसीजर है, दोनों फंक्शन में दो वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू लेने के बाद में दोनों फंक्शन में पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद दोनों फंक्शन को इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद में अगर x1 x2 अगर मिलता है यू विल डायरेक्टली से द फंक्शन इज व्हाट, वन वन फंक्शन। तो देखिए हमने x1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी इसके अंदर, तो क्या मिलेगी, ये ले लेते हैं, क्या मिलेगी बेटा 2x1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। अब यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमें मिलेगा 2x1 दैट इज इक्वल टू 2x2। जैसे मिला यहां से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है बेटा x1 इक्वल टू x2। मैंने अभी क्या प्रोसीजर बताया था आपको कि फंक्शन किसी में भी डिफाइन हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है,
आपको दो नंबर लेने हैं, दोनों रियल है। रियल कैसे पता चला? फंक्शन में गिवन दिया हुआ है। रियल होने के बाद में आपको दोनों जो फंक्शन गिवन है उसमें पुट करना है, दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद में सॉल्व करने के बाद अगर आपको दिख जाता है x1 बराबर x2, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। क्लियर है यहां तक? तो हमने इनवर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि इनवर्टिबल जब होगा जब दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 1 जो हमने यहां पर सेटिस्फाई करा दी। अब हम बात करते हैं किसकी? ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू भी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कह सकोगे कि द गिवन फंक्शन कंटेन टू प्रॉपर्टीज दैट इज 1 1 एंड ऑन टू, सो अबव फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल फंक्शन। तो देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम गिवन फंक्शन सबसे पहले ले रहे हैं। गिवन फंक्शन है हमारा 2x प्लस 3। अब आप सभी को पता है कि फंक्शन ऑफ x को आप y लेट कर लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ x कहें चाहे y कहें बात एक ही है। तो डेट इज योर 2x प्लस 3। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y माइनस 3 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस 3 अपॉन 2। अब आपको ये पता है कि फंक्शन आपका डिफाइन था रियल टू रियल, डेट इज योर डोमेन इज आल्सो x और योर रेंज इज आल्सो x, यानी दोनों रेंज भी आपकी x होनी चाहिए, रियल होना चाहिए, और आपका डोमेन भी x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा? एक रैंडमली वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज y विच इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं बेटा 3 ले लेता हूं। ओके, 3 बिलोंग टू विच? रियल। 3 रियल है बेटा। जब तक सारी क्वांटिटीज दुनिया में रियल है, जब तक उसके साथ इमेजिनरी वर्ड आयोटा नहीं जुड़ जाता है ना बेटा। तो हमने y की वैल्यू 3 ले ली, इसमें पुट करके देखिए हमें क्या मिलेगा बेटा? 3 माइनस 3 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 0 विच इज रियल। तो कहने का मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है, ये सेट आपके पास रियल, ये दूसरा सेट आपके पास रियल, ये आपका था बेटा डोमेन, ये आपका था रेंज, और यहां पर हमने 3 लिया था और इसकी प्री इमेज कौन सी अवेलेबल है? 0। यानी आपके सेकंड वाले के अंदर रेंज में जो भी मेंबर अवेलेबल है, अगर उसकी प्री इमेज अगर डोमेन में अवेलेबल है, तो आप कहोगे गिवन फंक्शन इज व्हाट? ऑन टू फंक्शन। सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई आप सबको? अब हमने प्रूव कर लिया कि गिवन फंक्शन 1 1 भी है, गिवन फंक्शन ऑन टू भी है। द फंक्शन कंटेन अबाउट 2 प्रॉपर्टीज, तो आप लिख लेंगे द फंक्शन कंटेन अबाउट 2 प्रॉपर्टीज दैट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल फंक्शन। क्या लिखोगे? सो द गिवन फंक्शन इज सेड टू बी said to be invertible। तो हमें यही प्रूव करना था, गिवन फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल। कभी कभार बेटा क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रूव करिए इनवर्टिबल है, हैंस फाइंड इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाता कि हैंस फाइंड एफ इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स y आपको डायरेक्ट लिख देना है, जो आपने x की वैल्यू निकाल दी ना बेटा, वो वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है। तो व्हाट इज विच इज इक्वल टू x, और f इनवर्स y, x की क्या वैल्यू बेटा? y माइनस 3 अपॉन 2। कभी कभार एक नंबर में ये भी पूछा जाता है कि आपका फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपका क्या है बेटा? इनवर्टिबल है, प्रूव करो। तो उसके लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों प्रूव करने हैं आपको सबसे पहले, और उसके बाद में आपको अगर पूछता है एक नंबर में एडिशनल के आप एफ इनवर्स भी निकाल के बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी गिवन फंक्शन से, उसको एफ इनवर्स वाई करके एज इट इज वैल्यू प्रूव कर दीजिए, आपके पास पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन बी का आपका पहला सवाल था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैट्रिक्स चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स है और दूसरी भी मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स ए और बी आपको गिवन है।
क्लियर है? आपको क्या कह रहा है कि इस चीज को सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब वेरीफाई कीजिए कि ये जो लिखा गया है क्या ये सही है। सत्यापित का क्या मतलब है? लिखा गया है क्या ये सही है। तो करते हैं बेटा बारी बारी से। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड लेंगे। दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो बराबर आ जाएंगे, तो आप कहते हो कि हाँ ये वेरीफाई हो रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन। बेटा ये क्या कहलाता है? ए बी का मल्टीप्लीकेशन, और इसके ऊपर ये डैश लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स ए ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए आपके पास क्या गिवन है बेटा, -2 4 5। मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन है बेटा 1 3 एंड -6, 1 3 एंड -6। 1 3 एंड -6। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी। क्या दिया हुआ है बेटा? ए बी का प्रोडक्ट करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी का प्रोडक्ट करते हैं, तो मेरे को सबसे पहले बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें कितनी रो है बेटा? 3 रो है। इसमें कितने कॉलम है? 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। कभी कभार एक नंबर में ये भी आ जाता है, मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा व्हाट इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालने के लिए सिंपली रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इसका ऑर्डर बताइए बेटा, इसका रो कितना है? रो 1 है। इसमें कॉलम कितने हैं बेटा? 3 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। अब कोई दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई जब भी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपस में कैसा हो? बराबर हो। तो जो भी रिजल्टेंट आपको मिलेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 3 क्रॉस 3। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट करने से पहले ये चेक करना है कि उसका दोनों का ऑर्डर है या नहीं। क्या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसको एक बार सेटिस्फाई करने के बाद में आप देख लीजिए कि आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, ताकि गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का आपको क्या करना है बेटा? प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे बेटा? ए बी दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले -2 को किससे करेंगे बेटा? 1 से। तो क्या मिलेगा? -2। -2 को किससे करेंगे? 3 से। तो क्या मिलेगा? -6। -2 को किससे करेंगे? -6 से। तो क्या मिलेगा? प्लस का 12। 4 को किससे करेंगे? 1 से। तो क्या मिलेगा? 4। 4 को 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। 4 को -6 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 24 माइनस का। 5 को 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 5। 5 को 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। 5 को -6 से करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 30। तो ये आपको ए बी की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है बेटा? क्या पूछा है? ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, यही कर देते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए ए बी का ट्रांसपोज का मतलब है ए बी आपको रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में बदलना है। तो यहां पर ये जो इस तरीके से आपके लेटी हुई चीज है इसको खड़ी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? -2 -6 एंड 12। यहां क्या आ जाएगा? 4 12 -24। यहां क्या आ जाएगा? 5 15 एंड -30। दैट इज योर ए बी डैश लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे? राइट हैंड साइड के लिए जाएंगे। राइट हैंड साइड में आपको सबसे पहले क्या करना है? दोनों का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेकर प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कर कर आपको जो आंसर आएगा वो इससे मैच करना चाहिए। तो देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या है? -2 4 और 5। -2 4 और 5। तो मैं क्या लिख रहा हूं? A इक्वल टू -2 4 5। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं बेटा। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका? -2 4 एंड 5। ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। हमारी बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स क्या है हमारी? बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 और -6। 1 3 और -6। तो ये हो जाएगा 1 3 एंड -6। 1 3 एंड -6। बी मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपके पास? 1 3 एंड -6। अब क्या करेंगे बेटा? बी को ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होगा? 1 -3 एंड -6। 1 + 3 एंड -6।
ये आपके दोनों का ट्रांसपोज हो गया। अब इसने क्या पूछा है राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड में इसने पूछा है आपको क्या निकालना है बेटा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देखिए करते हैं, तो हमें क्या निकालना है बेटा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रखकर दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो बी क्या है हमारे पास, 1 3 एंड -6 और ए क्या है हमारे पास, ये वाला ए डैश क्या है, -2 4 एंड 5। 1 को -2 से क्या मिलेगा, -2। 1 को 4 से किया तो क्या मिलेगा, 4। 1 को 5 से किया तो क्या मिलेगा, 5। 3 को -2 से किया तो क्या मिलेगा, -6। 3 को 4 से किया तो क्या मिलेगा, 12। 3 को 5 से किया तो क्या मिलेगा, 15। -6 को -2 से किया तो 6 2 जा 12, वो भी पॉजिटिव। -6 को 4 से किया तो क्या मिलेगा, -24। और -6 को 5 से किया तो क्या मिलेगा, -30। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए डैश ए बी का डैश और जो अभी अभी हमने निकाला, क्या निकाला, बी डैश ए डैश, ये दोनों बराबर मिले तो हम क्या लिख देंगे बेटा, ए बी का प्रोडक्ट किसके बराबर मिला, बी ए के इंडिविजुअल के ट्रांसपोज के बराबर मिला। क्या लिख देंगे आप, हेंस प्रूव, दैट इज योर आंसर। क्लियर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, मैट्रिक्स टॉपिक का था, ट्रांसपोज पूछा था लेकिन मल्टीप्लाई करके पूछा था। एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लो और दूसरी बार में इंडिविजुअल का कर प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट सेम आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैट्रिक्स से लिया गया है ना, मैट्रिक्स से लिया गया है। क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, तो क्या दे रखी है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखी है बेटा, 7 0 2 5, 7 0 2 एंड 5। ये आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है बेटा। अब अपने पास यहाँ पर एक और इक्वेशन है दैट इज x माइनस वाई। तो x माइनस आपके पास y कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई आपके पास दिया हुआ है 3 0 0 3। ये दो इक्वेशन है, मैं सपोज इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड मान लेता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, x और y ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यू हैव टू मैट्रिक्स इन दिस इक्वेशन x प्लस वाई समथिंग इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग। दो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपली आप लोग जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है उसको क्लास 9 10th में करके आते हैं, 3 मेथड सीख के आते हैं। आप क्या क्या सीखते हैं बेटा, फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन के बारे में है ना, सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, थर्ड मेथड आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो तीनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है यू कैन यूज इट, बट आप एलिमिनेशन डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूं तो प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर x और x क्या मिलेगा बेटा, 2x दैट इज इक्वल टू। अब मैट्रिक्स के एडिशन में आपको ये बात पता होगी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है और यहाँ 3 है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा बेटा, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 क्या मिल जाएगा 10, 0 प्लस 0 क्या मिल जाएगा 0, 2 प्लस 0 क्या मिल जाएगा 2 और 5 प्लस 3 क्या मिल जाएगा 8। ये हमारा क्या मिल गया, हमें मैट्रिक्स का एडिशन करके मिल गया। अब हमें एडिशन नहीं चाहिए, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है 2x है। तो हमने क्या किया बेटा, x निकालने के लिए 1/2 10 0 2 और 8। तो डिवाइड है तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए 5 0 1 एंड 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू रख दीजिए, y आपको मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं उसको भी। क्या करना है, देखिए हमारे पास इक्वेशन है x प्लस x माइनस वाई। हमारे पास इक्वेशन है बेटा, क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है 3 0 0 3। क्या इक्वेशन है बेटा, 3
0.003 ये इक्वेशन है। अभी अभी आपने किसकी वैल्यू निकाली बेटा, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आई 5014, x की वैल्यू क्या आई 5014, तो x की जगह x की वैल्यू रख रहा हूं 5014 माइनस y विच इज इक्वल टू 3003। सिंपली आप सबको पता है y को उधर भेज दीजिए, y चाहिए आपको, और ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले आइए। पॉजिटिव टर्म इक्वल टू इधर आती है तो क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव टर्म हो जाता है। तो क्या कर देंगे, देखिए 5014 माइनस 3003 विच इज इक्वल टू y। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब y की वैल्यू निकालनी है, जैसे एडिशन किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने ऐड किया था, वैसे ही क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 5 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा देखिए 2, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 माइनस 0 1 एंड 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज योर वैल्यू ऑफ y। क्या पूछा था इसने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जो कि हमने निकाल ली है। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट के रूप में दिया हुआ है, सारणिक के रूप में दिया हुआ है। क्या कह रहा है, सारणिक दिस और दिस है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले सारणिक लिख देते हैं। सारणिक क्या आ रही है हमारे पास, 2 3 y x बराबर 3 बराबर 3 बराबर 3। आगे देखिए दूसरी सारणिक दे रखी है, क्या दे रखी है, x y 4 2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। अब आपको सारणिक सॉल्व करनी आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिलेगा 2x, माइनस का साइन, ये 3 है, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y विच इज इक्वल टू 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन दूसरी जो सारणिक गिवन थी उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप क्या लिखेंगे बेटा, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा 2x, माइनस y को 4 से किया तो क्या आएगा 4y इज इक्वल टू 5, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी अभी मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड 10वीं में सीख के आते हैं आप। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं कौन सा मेथड लगा रहे हैं यहां पर। तो हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन से, 2x माइनस 3y बराबर 3। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 3, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सारणिक की हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाली। और सेकंड इक्वेशन है बेटा क्या है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y इक्वल टू 5, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि x के दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट करने का क्या है बेटा, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किया तो ये एलिमिनेट हो गया। आपको 4 माइनस 3 करना है तो क्या मिलेगा y दैट इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस 2। एक बार y की वैल्यू आ गई, दो इक्वेशन आपके पास है, किसी एक में रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो हम ऊपर वाले में रख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यू विल गेट 2x माइनस 3, y की वैल्यू है माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 3, इसको इधर भेजिए तो क्या आएगा बेटा 2x इक्वल टू 3 माइनस 6, यू विल गेट माइनस 3, यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 3/2, दैट इज योर आंसर। y इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपको ए बी और सी 3 पॉइंट गिवन है बेटा, है ना, और वो कह रहा है कि संरेख है, क्या है बेटा, संरेख है, संरेख है, कोलिनियर है, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर की सिंपल सी प्रॉपर्टी है बेटा, कोलिनियर की प्रॉपर्टी है कि जो पॉइंट है उनको सेटिस्फाई कराओ
और अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो यू विल डायरेक्टली से द अबव पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए क्या क्या करेंगे, 1 1 1 है ना। देखिए यहाँ पर आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है 1 1 1। उसके बाद में क्या लिखना है बेटा, आपका पॉइंट है बेटा ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी प्लस ए, सॉरी सी। यहां पर वहां पर y कोऑर्डिनेट यहां पर लिखना है b प्लस सी, सी प्लस ए एंड a प्लस बी। क्लियर? तो अगर ये सॉल्व करने के बाद में अगर आपके 0 आ जाता है तो यू डायरेक्टली से दैट द गिवन डिटर्मिनेंट shows that it is the कोलिनियर प्रॉपर्टी। सिंपल सा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आपने सबसे पहले 1 ले लिया, 1 ले लिया तो अपने पास क्या आएगा, उसके बाद में आपने -1 ले लिया और उसके बाद में आपने प्लस का 1 ले लिया। जब इस वाले 1 को लिया है आपने, इस वाले 1 को लिया है तो इसको और इसको आप एक बार हाइड कर दीजिए। आपके पास क्या बचेगा बेटा, a प्लस बी। क्या बचेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। फिर आपने इस वाले 1 को लिया है, सेकंड वाले को लेते हैं तो आगे माइनस लगता है, वही इस वाली को और इस वाली को हाइड कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी। और उसके बाद में इस वाले 1 को लिया है प्लस के साथ, तो आपको ये वाला रो और ये वाली कॉलम को हाइड करना है। आपके पास क्या बचेगा, a सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 0। सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 0, और आप लिख देंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे के सारे बेटा एक तीनों के तीनों पॉइंट किस में है, एक ही लाइन में है। तो लाइन में है, एक ही पॉइंट है, तो ऐसो का एरिया भी 0 होता है, आपको ये ध्यान रखना है, और डिटर्मिनेंट भी 0 होता है ना। एक्चुअली बेटा ये एरिया का ही फॉर्मूला होता है, हाफ दैट इज इक्वल टू 0। 0 होने के बाद में क्या हो जाएगा, हाफ उधर चले जाता है, तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिल जाता है। डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को, तो कहां से करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। तो अगर तीसरा पॉइंट यहाँ ऊपर की तरफ होता है, लेकिन अगर ये कोलिनियर है तो पॉइंट कहां होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ होगा तो ये लाइन पर मौजूद होगा, तो एरिया विल बी 0। वहां से ये फॉर्मूला आपके निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया सवाल है, देखिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और किसका, डिफरेंशिएशन का मिक्सचर पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या दे रहा है ये, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेटा कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज गिवन टू यू। आपको क्या निकालना है बेटा, dy बाय dx निकालना है। गलत प्रिंट हुआ ये, तो आपको क्या निकालना है बेटा, dy बाय dx निकालना है। इज इट क्लियर? तो dy बाय dx निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप सबसे पहले क्या कीजिए बेटा, लेट करिए, लेट थीटा इक्वल टू tan थीटा, सॉरी लेट x इक्वल टू, x की जगह रखेंगे ना बेटा, तो x को लेट करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही आप y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ये फॉर्मूला किसका है। क्लास 11th में सीख कर आते हैं बेटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला पूरा अंदर वाला, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का। किसके बराबर है ये, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर है बेटा, दिस इज इक्वल टू y। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, तो प्रॉपर्टी ये दोनों कैसे होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कॉन्सेप्ट ऑफ, आपने क्या माना बेटा, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा विल बी tan इनवर्स x। सेकंड चैप्टर के अंदर है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2 थीटा की जगह रख देंगे tan इनवर्स x। पूछा क्या है आपसे, सिंप्लीफाई हो गया, dy बाय dx, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाय dx, तो क्या मिलेगा बेटा, 2 अपॉन tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फॉर्मूला 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सवाल था, है ना, क्योंकि इसने मिक्सचर पूछा है किसका, चैप्टर नंबर आपके 6 और चैप्टर नंबर 2 का मिक्सचर पूछ लिया, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्या तरीके होते हैं, डिफरेंशिएशन के क्या तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि y बराबर 3 cos x माइनस 2 sin x है, तो सिद्ध कीजिए कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो गया इसको प्रूव करके बताइए कि ये जो y बराबर समथिंग दिया हुआ है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का भाग है ना। तो देखिए करते हैं, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, y बराबर 3 cos x, तो यहां से ये समझ आ रहा है कि इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं y का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यहीं पर नीचे, तो dy बाय dx मेरे को क्या मिल रहा है, 3 टाइम cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए माइनस sin x, तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस sin x माइनस 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x। तो ये मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया y का, तो मेरे को मिला dy बाय dx। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा, माइनस तो है ये 3 है, ये sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस 2 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस sin x। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको प्रूव करना है। तो यहां पर 2 बार आपके डिफरेंशिएशन है, 2 बार कर दीजिए और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, उसको पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड अगर 0 के बराबर आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए करते हैं इसको आगे की तरफ। तो क्या होगा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस 3 टाइम्स cos x प्लस 2 टाइम्स sin x प्लस y की क्या वैल्यू बेटा, y की वैल्यू गिवन है 3 टाइम, या नीचे लिख रहा हूं 3 टाइम cos x माइनस 2 टाइम sin x। तो हमने यहां से बेटा लेफ्ट हैंड साइड ही लिया था ओनली, है ना, राइट हैंड साइड तो हमें लाना था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन उठाया तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए हमें आ रहा है माइनस 3 sin x से प्लस, सॉरी माइनस 3 cos x से प्लस का 3 cos x एलिमिनेट हो रहा है, 2 sin x से माइनस का 2 sin x एलिमिनेट हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, 0। दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो यहां पर भी देख लीजिए, इसको रखने पर ये मिल रहा है, तो हमारा हैंस प्रूव हो रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इस सवाल को। इस क्वेश्चन के बारे में है कि फंक्शन ऑफ x आपके पास गिवन है बेटा 5x4 माइनस 5। तो इस फंक्शन को लिख देते हैं सबसे पहले। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5x4 माइनस 5। आगे क्या कह रहा है, द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज। देखिए हिंदी में कहते हैं प्रति अवकलज, अवकलज का प्रति, है ना, डिफरेंशिएशन है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रति, अवकलज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, प्रति को बोलते हैं एंटी। तो एंटी डिफरेंशिएशन, वो कह रहा है डिफरेंशिएशन मत करो, प्रति डिफरेंशिएशन करो, प्रति अवकलज करो, यानी एंटी डिफरेंशिएशन करो। एंटी डिफरेंशिएशन का मतलब है इंटीग्रेट करो, बिकॉज आप लोगों को जो भी पढ़ाता है उसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बताता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस। तो यहां पर डिफरेंशिएशन का एंटी पूछा है, दैट इज क्या पूछा गया है आपसे, इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या पूछा है, एंटी डेरिवेटिव। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पूछा क्या है, इंटीग्रेशन, यानी जो भी गिवन फंक्शन है उसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ एक्स dx करना पड़ेगा। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बेटा, क्या है आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स, 5x4 माइनस 5, 5x4 माइनस 5, ये आपका क्या हो गया। तो आपका ये आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, कितना आएगा देखिए बेटा, 5 x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 5 अपॉन 5
माइनस 5x, यहां से 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, यू विल गेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, है ना, यू विल गेट कैपिटल फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x प्लस c, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए इसके अंदर एक चीज और दी हुई गौर करने वाली बात है, इट इज द टाइप ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। यहां पर फंक्शन एट 0 की वैल्यू 2 दे रखी है। कहने का मतलब वो कह रहा है कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला है इसमें x की जगह जहां जहां दिख रहा है वहां 0 पुट करिए, और 0 पुट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2 दैट इज इक्वल टू 0 की पावर 5 0 ही होता है, माइनस 5 इंटू 0 0 ही होता है, प्लस c, तो यू विल गेट c इक्वल टू 2। यानी आपने जैसे ही फंक्शन में x की जगह 0 पुट किया इंटीग्रेशन करने के बाद c की वैल्यू मिली है 2, इस c की वैल्यू को वापस से जो इंटीग्रेट किया था यहां पर रख देंगे 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। कहने का मतलब इट इज द टाइप ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन का नाम भी इसने क्या दिया, एंटी डेरिवेटिव, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, आपको क्या करना है डेरिवेटिव, वो क्या होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद इनडेफिनेट जहां लिमिट नहीं लगी हुई होती है तो वहां क्या लगाना पड़ता है c, तो यहां पर उसने इंटीग्रेशन के बाद में क्या कहा है x की जगह 0 रखो तो यू विल गेट c की जो भी वैल्यू आई है उसको वापस से सॉल्यूशन जो इंटीग्रेशन किया था आपने उसमें रखना पड़ेगा, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, होपफुली समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये भी इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि आप इंटीग्रेट करिए cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो देखिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया बेटा, cos स्क्वायर x की आपको आइडेंटिटी पता है, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो बेटा मैं यहां पर क्या रखने जा रहा हूं, मैं यहां पर किसकी जगह cos स्क्वायर x की जगह ये रखने वाला हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, ये देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, तो आपको आइडेंटिटी पता है, क्या पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बेटा a प्लस b एंड a माइनस b। तो बेटा इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, इंटीग्रेट 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है, dx चल ही रहा है अपना। आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स आपस में सेम होने के कारण एलिमिनेट हो गया। यू विल गेट इंटीग्रेट व्हाट, यू विल गेट 1 माइनस साइन एक्स dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x प्लस c। इतना इजी है ना, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते थे आप लोग पेपर में। आप लोग जो इस साल बोर्ड में बैठने वाले हैं वो इस हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत तसल्ली से देखिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, है ना, बड़े डिटेल के अंदर ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो इसको बार बार देखिए और जो भी क्लास 12th में है उसके साथ ये शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अवकल समीकरण। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा, क्या गिवन है, x dy बाय dx माइनस y विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसमें इसने केवल ये पूछा है, इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा, इसने इसका समाकलन गुणांक, है ना, समाकलन गुणक क्या है यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है उसके बारे में पूछा है। तो आपको पता है कि जब भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। उसके लिए dy बाय dx का कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो गिवन इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, y अपॉन x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन x। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक x से एक x कैंसिल हुआ, यू विल गेट dy अपॉन dx
माइनस वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 2x। तो बेटा आप सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर ये आपका क्या होता है, p होता है, और ये आपका क्या होता है बेटा, q होता है। और आपको यहाँ पे पूछा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, तो IF किसके बराबर होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और dx। तो करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, -1/x, तो -1/x dx। यू विल राइट e की पावर माइनस लॉग ऑफ x। इज इट क्लियर? e की पावर देखिए बेटा -1/x, y का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, p हो गया, p की वैल्यू वहां पुट कर दिया आपने, यू विल राइट हियर। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी क्या, कि n log ऑफ, जो m होता है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ m की पावर n हो जाता है। तो ये माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, -1 है, -1 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, e की पावर log ऑफ x की पावर -1, ये एलिमिनेट हो गया, e log आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा बेटा, 1/x इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बड़ा सिंपल सा सवाल है, वेक्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर दिए हुए हैं, है ना, तो क्या क्या वैल्यू है इनकी, a वेक्टर मॉडुलस की वैल्यू 2 है, b वेक्टर की वैल्यू 3 है, और डॉट प्रोडक्ट दोनों का 4 गिवन है आपके पास। वो कह रहा है कि इसका माइनस निकालिए, क्या निकालिए, इसका माइनस का मॉडुलस निकालिए। तो बेटा हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि दोनों का, अगर दोनों वेक्टर का हमारे पास मॉडुलस का स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, 2 बार लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, सभी के ऊपर वेक्टर है बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल राइट a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, -2ab, -2ab, क्लियर है। तो अब देखिए हमारे पास a माइनस बी क्या निकालना है आपको, a माइनस बी, ये चीज फाइंड करनी है आपको। a का स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है, 2, बड़ा सिंपल है, तो 2 का स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस b कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर निकालना है आपको, -2 a डॉट b कितना दिया हुआ है 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 9 - 8, है ना, तो 9 - 8 1 हो गया, तो यू विल गेट 5, है ना, 2 × 4 3 × 9 और 4 × 8, क्लियर। यहां पर आपके पास था a माइनस बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको रूट चाहिए, तो यू विल राइट a माइनस बी का मॉडुलस, यू विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज योर फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल सा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना था, देन यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड है, बड़ा सिंपल है, चेक करते हैं क्या चीज होगी, क्या पूछा है इसमें। यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि एक डाई को 3 बार थ्रो किया, है ना, वो कह रहा है कि हर बार, है ना, क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार उछालते हैं और एक बार उछालने पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है वो चेक करते हैं। तो वही प्रोबेबिलिटी को 3 टाइम कर देंगे, दैट इज योर आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारी जो हमारा जो पासा है, जो हमारी डाई है, डाई को अगर फेंकते हैं तो डाई के क्या क्या सैंपल बनते हैं, डाई के सैंपल बनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये डाई के सैंपल बनते हैं। सैंपल में से 1 3 और 5 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके ऑड नंबर है ना, तो और टोटल कितने हैं 6, तो 6 डिजिट में से अपने पास ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की, ऑड को मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी मेरे क्या निकल रही है बेटा, क्या निकल रही है नीचे, तो टोटल आउटकम 6 एक बार फेंकने पर, और ऑड नंबर है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यू विल गेट ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम 1/2, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि ऐसे को 3 बार फेंका है, 3 टाइम थ्रो किया है, तो 3 टाइम थ्रो किया है तो फाइनल प्रोबेबिलिटी 3 टाइम की हो जाएगी 1/2 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 1/2, एक बार फेंकने पर, दूसरी बार फेंका तब भी 1/2, तीसरी बार फेंका तब भी 1/2, योर फाइनल आंसर इज 1/8 इज योर
फाइनल प्रोबेबिलिटी। बड़ा सिंपल सा था, डाई को फेंका है, डाई सबसे पहले चेक करना है कि कितने आउटकम आ सकते हैं, है ना। तो एक बार फेंका है यानी टोटल आउटकम 6 की पावर 1, 2 बार फेंकता तो 6 की पावर 2, 3 बार फेंकता 6 की पावर 3। तो हमने इसको किस तरीके से किया, एक बार निकाल दिया, दूसरी बार निकालने पर भी ऑड आना चाहिए, तीसरी बार भी ऑड आना चाहिए, तीनों को 3 टाइम कर दिया। चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था, होपफुली समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके प्रोबेबिलिटी में से ही बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी में से बेस्ड है। क्या है, इसको करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, आपके पास P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है और दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है, और ये कह रहा है कि P A अपॉन B को फाइंड करिए। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा एक बार तो आता ही है, तो P A अपॉन B का क्या मतलब है, ये ध्यान रखिए कि आपको दोनों का क्या करना है बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन करना है ऊपर। इस फॉर्मूले का लिखने का तरीका यही है कि अगर A अपॉन B पूछे, है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक बात ध्यान रखनी है कि A अपॉन B पूछता है तो दोनों का सबसे पहले क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। इंटरसेक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में जो भी हो उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा आपके पास। बड़ा सिंपल मामला है, प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन डिनोमिनेटर में B दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, A अपॉन B, तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कितना दिया है बेटा, 4 अपॉन 11, तो सिंपल रख देंगे 4 अपॉन 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना गिवन है, 6 अपॉन 11, तो यू विल राइट 6 अपॉन 11। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, यू विल राइट 4/6। आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है तो और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, यू विल गेट 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B आपका फाइनल आंसर आ रहा है 2/3। केवल फॉर्मूले को समझने का खेल है ना, बाकी एक बहुत इजी क्वेश्चन के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। होपफुली आपने मेरे द्वारा बनाया गया सेक्शन ए का पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। सेक्शन ए के जो पेपर था उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फिलअप्स थे और आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो वो हर एक अधिकांश से ज्यादा मैक्सिमम सभी चैप्टर को कवर करता है। तो उस वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, बड़े डिटेल के अंदर वो वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम इस साल एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। उसके बाद में हमने ये आज सेक्शन बी का जो पोर्शन बच गया था इसको बनाया है। इसके अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, सब चीज को, सारे चैप्टर को रिवाइज कर रहा था। इनवर्स और डिफरेंशिएशन के चैप्टर को इसने इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया था। तो उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से बार बार रिपीट कर कर इनको वापस से बार बार देखिए इनको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो आप सब ने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। सेक्शन सी और सेक्शन डी का भी वीडियो जल्द बनाकर आपके एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी सेम यूट्यूब करियर प्लेनेट के ऑफिशियल चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बार पर क्लिक भी कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, ओके।